Assalamu alaikum students. Let's start the third lesson of science second, that is life process in living organism. स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले भी एक लेसन लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा है और 9th क्लास में भी हमने डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। जैसे कि आपकी किताब में दिया हुआ है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड द वेरियस लाइफ प्रोसेस इन प्रीवियस क्लासेज। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन, जिसको रेस्पॉन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। इन सब रेस्पिरेशन और ये सारे लाइफ प्रोसेस में एक और लाइफ प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है वो है रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में अपनी स्पीसीज को बरकरार रखता है या अपनी स्पीसीज या अपनी जनरेशन को कायम करता है, आगे बढ़ाता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ वायरस, एक छोटा सा वायरस से लेके आप मैमल्स तक चले जाइए, प्लांट ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब अपनी जनरेशन को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। नाउ लास्ट लेसन में स्टूडेंट्स हमने देखा है कि रिप्रोडक्शन या फिर हम कहेंगे कि सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन हमने देखा था लास्ट टाइम। एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। हमको ये भी पता है कि हमारे बॉडी के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। लास्ट लेसन में जैसे हमने देखा, एक होता है सोमैटिक सेल, एक होता है जर्म सेल। और सोमैटिक सेल जो है वो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं जो बॉडी को ग्रोथ करते हैं, जिसके अंदर माइटोसिस प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल से दो सेल डिवाइड होते हैं। जबकि मियोसिस जो है वो जर्म सेल में होता है और जर्म सेल ये वही रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। जर्म सेल में मियोसिस होता है जिसमें एक सेल से 4 सेल कन्वर्ट होते हैं और हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि वो सेल नंबर हैप्लॉइड होता है, यानी कि n नंबर ऑफ सेल फॉर्म होते हैं। तो जब ये सेल फॉर्म होते हैं तो उसमें हम अभी ये लेसन में भी देखेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम ज़ायगोट बोलते हैं। न्यू फिटस तैयार होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो 2 टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस 2 टाइप का कौन कौन सा है? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट वगैरह नहीं बनते हैं, बल्कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट वेज में होता है, डिफरेंट मोड्स में होता है। वो हम देखेंगे वन बाय वन। तो आप देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। विदाउट का लफ्ज है, कोई गैमेट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये इसके अंदर कोई भी यूनियन नहीं होता है गैमेट्स का, और न्यू जनरेशन इसलिए एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट की। जैसा मिसाल के तौर पे हम प्लांट की एग्जांपल लेते हैं। प्लांट में सारे प्लांट की जो न्यू जनरेशन आएंगी वो बिल्कुल कॉपी होंगी, एग्जैक्ट कॉपी होंगी पेरेंट के। मिसाल के तौर पे अगर आम का बीज बोएंगे तो एग्जैक्ट वही आम का बीज निकलेगा, कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस नहीं होगा। किसी भी फ्रूट, किसी भी फ्लावर का बीज आप बो लीजिए जमीन में तो सेम टाइप ऑफ फ्लावर और जिसे कहेंगे फल और फूल हमको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी गैमेट फॉर्म नहीं होते, कोई चेंज फॉर्म नहीं होता है, कोई यूनियन नहीं होता है, इसलिए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट प्लांट में हमको दिखाई देती है बिकॉज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जैसा कि हमने रिकॉम्बिनेशन देखा था लास्ट लेसन में, लाइफ प्रोसेस पार्ट फर्स्ट में। तो रिकॉम्बिनेशन में कोई डीएनए का इधर से उधर नहीं होता है, इसलिए कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं होता है। चलिए अब हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों एनिमल या दोनों ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मल्टी सेलुलर में भी पाया जाता है और यूनिसेलुलर में भी पाया जाता है।
आप देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो एक ही सेल से बना होता है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो मोर देन वन सेल से बना होता है उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। ह्यूमन बीइंग, हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अमीबा है, पैरामेशियम है ना। इस तरीके से अगर हम एनिमल की बात करें तो उसमें बहुत सारे आगे हम देखेंगे, जैसे कि प्लानेरिया वगैरह, ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन बाय वन। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें नंबर 1 आता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन की एग्जांपल एग्जाम में पूछता है, बाइनरी फिशन की एग्जांपल है अमीबा और पैरामेशियम। अब ये बाइनरी फिशन होता क्या है? तो आप जैसा कि स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, पेरेंट अमीबा कन्वर्ट हो रहा है दो अमीबा, मतलब के दो सेल के अंदर, जिसको हम डॉटर अमीबा भी कह रहे हैं। अब ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि हमने इससे पहले माइटोसिस देखा है। माइटोसिस में भी हमने देखा था न्यूक्लियस डिवीजन होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, जिसको हमने साइटोकाइनेसिस कहा था। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिसके वजह से दो सेल तैयार होते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा का पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर उसके अंदर मौजूद लिक्विड डिवाइड हो रहा है, देन दो अमीबा हमको मिल रहे हैं। इसको कहते हैं हम बाइनरी, यानी दो हमको ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, इसलिए बाइनरी फिशन इसे कहते हैं। इसी तरीके से सेम एग्जांपल जो है वो पैरामेशियम की भी है। पैरामेशियम के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है। एक पैरामेशियम का स्ट्रक्चर आप देखिए, और बाद में फिर वही सेम न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद दो पैरामेशियम या डॉटर पैरामेशियम हमको मिल रहे हैं। तो अमीबा पैरामेशियम की ये बहुत रेगुलर एग्जांपल है, आपको याद होनी चाहिए। इसका डायग्राम भी आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद देखिए, बाइनरी फिशन में ही एक्सिस ऑफ फिशन हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हम अगर सादी लैंग्वेज में उसको कहे तो वो आड़ा डिवाइड होंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जो खड़ा डिवाइड होंगे, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे कि एक्सिस ऑफ डिवीजन। तो अमीबा की अगर हम एग्जांपल ले, अमीबा प्लेन, अमीबा क्या होता है? डिवाइड होता है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। अमीबा के पास कोई शेप नहीं होता। देखिए यहाँ पे अमीबा के पास कोई शेप नहीं होता, लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप है। Hence it is called as a simple binary fission। इसलिए हम अमीबा को कहते हैं कि सिंपल बाइनरी फिशन, क्योंकि इसके पास कोई शेप नहीं है, कि द zigzag मोशन में है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। जबकि पैरामेशियम डिवाइड बाय ट्रांसफर बाइनरी फिशन। देखिए पैरामेशियम किस तरह एकदम एक, हम कहते हैं एक वर्टिकल या खड़ा जो रहता है कॉलम नुमा, और वो कॉलम को हमने बीच में से बिल्कुल डिवाइड कर दिया, तो दो हमको पैरामेशियम मिल गए। तो इस तरह हम कह सकते हैं पैरामेशियम डिवाइड बाय ट्रांसफर बाइनरी फिशन। वेयर एज यूग्लिना, अब यूग्लिना इज, देखिए यूग्लिना की एग्जांपल यहाँ पे एक तीसरी एग्जांपल दिया है इन्होंने, यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। मीन्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल एक दो हिस्सों में तकसीम किया, जिसको हम कहते हैं कॉलम को हमने ऊपर से अगर डिवाइड किया ऊपर से, तो वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन के अंदर भी हमने दो चीजें देखी, एक ट्रांसफर बाइनरी फिशन और एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में हम देख रहे हैं कि हम बिल्कुल खड़ी हुई चीज को ऊपर से दो इसमें डिवाइड कर रहे हैं, जबकि पैरामेशियम में हमने देखा है कि खड़ी हुई चीज है उसको हमने आड़ा डिवाइड किया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जबकि अमीबा के अंदर कोई शेप ही नहीं था, इसलिए हमने उसको सिंपल बाइनरी फिशन हमने कहा। तो तीनों चीजें आप ध्यान में रखिए, ट्रांसफर बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन एंड द सिंपल बाइनरी फिशन। इसके बाद हम एग्जांपल दूसरी देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए अभी हमने जो पहले एग्जांपल देखे बाइनरी फिशन में, इसके अंदर कोई भी गैमेट का इस्तेमाल नहीं हुआ है,
कोई मेल फीमेल गैमेट नहीं है, लेकिन हर एनिमल या हर ऑर्गेनिज्म जो है एक से दो में कन्वर्ट हो गया। अब मल्टीपल फिशन हम देखते हैं। मल्टीपल फिशन की पहले डायग्राम देख लीजिए आप। मल्टीपल फिशन इस तरह हम देखते हैं, मल्टीपल फिशन इन अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं, अमीबा के अंदर एक एडवर्सली कंडीशन, यानी जब अमीबा को खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं मिल पाती है या उसके लिए उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो अपने इतराफ में एक लेयर फॉर्म कर लेता है, और उस लेयर को फॉर्मेशन के बाद उस लेयर के साथ उसको कहते हैं सिस्ट, CYST, सिस्ट। ना ये सिस्ट क्या होता है, फिर ये सिस्ट काफी दिनों तक ऐसे ही रहता है, और उसके अंदर मौजूद अमीबा, इसको पेरेंट अमीबा हम कह रहे थे, वो डिवाइड होता है, 1 से 2, 2 से 4, ये डिवाइड, बहुत सारे अमीबा तैयार हो जाते हैं। और फिर बाद में ये अमीबा तैयार होने के बाद सारे अमीबा जो सेल की लेयर होती है उस पर प्रेशर मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से सेल की लेयर ब्रेक हो जाती है, और वो सारे अमीबा जो है, अमीबा सेल, वो बाहर निकल जाते हैं। तो मल्टीपल, यानी एक से ज्यादा अमीबा यहां हमें मिले हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया है मल्टीपल फिशन। एक से ज्यादा फिशन हो रहे हैं। हमने ऊपर देखा था बाइनरी, यानी सिर्फ दो ही मिल रहे थे हमको अमीबा, लेकिन यहाँ पे हमको मल्टीपल, यानी एक से ज्यादा फिश अमीबा हमको मिल रहा है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। और सिस्ट क्यों फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ एडवर्सली कंडीशन प्रोवाइडिंग टू द अमीबा। तो इस तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मल्टीपल फिशन इन अमीबा बिकॉज ऑफ एडवर्सली कंडीशन, जिसकी वजह से वो सिस्ट फॉर्म हो रहा है। सिस्ट फॉर्म होने के बाद अंदर ही अंदर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके लेयर पे, उसके इतराफ में जो लेयर होती है उस पर प्रेशर मेंटेन हो रहा है, वो ब्रेक हो रही है, बहुत सारे अमीबा हमको मिल रहे हैं। और देखिए यहाँ लिखा है सिस्ट ब्रेक। मैं अगर थोड़ा हाईलाइट करूं इस चीज को, देखिए ये सिस्ट ब्रेक ओपन एंड अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड मेनी अमीबुलाई आर रिलीज। बहुत सारे अमीबुलाई वहां पे रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल फिशन होता है। देखिए फिर उसके बाद तीसरी चीज है, देखिए तीसरी चीज है बडिंग। ना बड के मीनिंग होते हैं टुकड़ा, बड के मीनिंग होते हैं टुकड़ा। तो बडिंग किस सेल में हमको मिलेगा, बडिंग हमको जनरली देखने को मिलता है ईस्ट। ईस्ट आपने देखा होगा, ईस्ट जो बेकरी में इस्तेमाल होता है, बहुत फास्ट ग्रो करती है। तो बडिंग का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा अगर हमको मिल जाए और उसको बढ़ना अगर हम बढ़ाना शुरू करें, फिर उसके जरिए दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, वो कहलाएगा बडिंग। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, देखिए एक्टिविटी, कि हमको थोड़ी सी ईस्ट लेना है और थोड़ा हल्का सा गर्म पानी वो उसके अंदर उस ईस्ट को डाल देना है, और 10 ग्राम उसके अंदर शुगर भी डाल देना है। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और गर्म जगह पे वो फ्लास्क को रख देना है। फिर 1 घंटे के बाद आप उसमें से एक ड्रॉप निकालिए और उसको कवर स्लिप लगा के आप माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूमरस सेल्स ऑफ ईस्ट जो कि बडिंग हो रहे हैं, 1 से 2, 2 से, यानी टुकड़े जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म में। ये अलग अलग स्टेजेस में आपको दिखेंगे। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो कि ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस में होता है। ईस्ट क्या है, ईस्ट इज नथिंग बट अ वन टाइप ऑफ फंगाई। तो ईस्ट सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन। सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, दिस ईस्ट सेल इज कॉल्ड एज द पेरेंट। तो ईस्ट सेल जिससे बन रहे हैं उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। ये हमने पहले भी माइटोटिक डिवीजन में देखा था। A small bulge appear on the surface of parent cell. This bulge is actually a bud. हम देखते हैं कभी कभी प्लांट में भी हम देखते हैं एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के हम लगाते हैं, तो वो टुकड़ा जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, वही बड कहलाता है। तो ये बड जो है ये ईस्ट में भी पाया जाता है, और ये इसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो ये डॉटर सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट। तो तीसरा हमने बडिंग देखा। नाउ इसके बाद जो है ये अभी तीनों भी एग्जांपल हमने देखी है, जैसे कि बडिंग देखा है हमने, उसके पहले जो है हमने मल्टीपल फिशन देखा था,
और उससे पहले हमने बाइनरी फिशन देखा था। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसकी स्टडी कीजिए। हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।